हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारे लिए एक अति महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु आज मेरे द्वार पर आया था, मुझसे माफी मांग रहा था। मेरे बच्चे, मैंने उसके साथ क्या किया जानने के लिए इस संदेश को अंत तक देखना, वरना बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे बच्चे, मैं कभी भी अपने भक्तों के साथ गलत नहीं होने दूंगा, यह मेरा वादा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव विराजमान है। मेरे बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है जो तुम्हें इस संदेश के अंत में मैं तुम्हें बताऊंगा, इसलिए तुम इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, यह बात तुम्हारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। आज तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मेरे द्वार पर आया था, मुझसे माफी मांगने आया था। उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे जैसे दूसरे भोले लोगों के साथ जो कुछ भी अन्याय किया है, उसके लिए मुझसे माफी मांग रहा था, क्योंकि मैं उसे दंड दे रहा हूँ और वह उस दंड को सहन नहीं कर पा रहा है। वह दूसरों के सामने खुश रहने का नाटक करता है, किंतु अंदर ही अंदर वह घुट रहा है। अपने जीवन में बिल्कुल अकेला पड़ गया है, कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं है और इसलिए उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उसने कितने भोले भाले लोगों के साथ धोखा किया, उन्हें दुख दिया, उनकी अच्छाई का फायदा उठाया। आज उसके पास बहुत कुछ है, सुख संपत्ति, किंतु जीवन का सबसे बड़ा सुख, मन की शांति उसे नहीं मिल पा रही है। अपने चारों तरफ सब कुछ होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है। प्रतिदिन अपने कर्मों के लिए मुझसे माफी मांगता है, क्षमा याचना करता है, लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। जितनी पीड़ा उसने दूसरों को दी है, उससे दोगुनी पीड़ा उससे सहनी होगी। यही न्याय है। हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दुख और सुख प्राप्त करता है। मैं जानता हूँ उसने तुम्हें कितना परेशान किया है, तुम्हारी जीने की इच्छा को ही समाप्त कर दिया था। तुम्हारे सामने उसने खेल रचा था और इसलिए तुम उसकी बातों में आ गए थे। वह नहीं जानता था कि वह ऐसा करके स्वयं अपने लिए दुख उत्पन्न कर रहा है। भविष्य में उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा और इसलिए वह यह सब झेल रहा है। मेरे बच्चे, में अपने बच्चों के साथ सदा रहता हूँ। मैं उनको हर दुख से बाहर निकलता हूँ और जो उसके साथ गलत करता है उन्हें दंड भी देता हूँ। मेरी न्याय से कोई नहीं बच सकता है। दुनिया के सामने कोई कितना भी दिखावा क्यों न कर ले, मेरी नजरों से कभी नहीं बच सकता है। जिस तरह उसने तुम्हें अकेला कर दिया था, ठीक उसी प्रकार आज उसका साथ भी सब छोड़ दिया है। वह भी अकेला पड़ गया है, उसके अपनों ने उसे त्याग दिया है। मुख्य बल खुश रहने का दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम सदा मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि तुम कभी भी किसी परेशानी में फंस गए तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए तुम अपने मन से पुरानी बातों को बाहर निकाल दो और अपना ध्यान केवल अपने भविष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण तुम बहुत कुछ अच्छा प्राप्त करोगे। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगी और सारी खुशियाँ तुम्हारी दामन में होगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है। मैं तुम्हारी इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम बहुत दिनों से परेशान हो, इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। तुम्हारे लिए संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है और भविष्य में जो कुछ भी होगा, सब कुछ मेरे ही इच्छा से होगा। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से अत्यधिक परेशान हो। किसी बात को लेकर तुम्हें अत्यधिक पीड़ा हो रही है। प्रेम पा सकते हो,
क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के विचार कैसे ला सकते हो? मेरे बच्चे, तुम तो वो हो जिसे मैंने स्वयं अपने भक्तों की श्रेणी में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमजोर कैसे समझ सकते हो? मैं तुम्हें हमेशा ही यह बात कहता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि खुद को कमजोर मत समझो और न ही जीवन की इन परेशानियों से हार मानो। तुम्हारे अंदर अपार शक्तियाँ हैं, जिनके दम पर तुम जीवन में आसानी से खुश रह सकते हो। बस तुम्हारा ध्यान सही दिशा में केंद्रित होना चाहिए। तुम बाहरी 58 में अपने दिमाग को भटकने मत दो। बाहरी छल भरे वातावरण से अपने ध्यान को हटाकर अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयत्न करो। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि जीवन का सच्चा सुख और शांति तो तुम्हारे अंदर ही निहित है। हाँ मेरे बच्चे, जिसे तुम बाहरी दुनिया में खोज रहे हो वो तुम्हें बाहर नहीं अपितु अपने अंदर प्राप्त होगी। इसलिए अपने आप को इतना कष्ट मत दो, इतना भला बुरा मत कहो। तुम बहुत अच्छे हो, हम इन्हें बच्चे तुम बहुत प्यारे हो, यही कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। और जब भी मैं तुम्हें किसी पीड़ा में देखता हूँ, तुम्हें मैं संदेश देने अवश्य आता हूँ। मेरे संदेश पर ध्यान देना और चिंता मत करना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे प्यारे बच्चे। आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे वह अधिकतर इच्छाएं तुम्हारे उस सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति ने मन से करते हो। तुम्हें यह ज्ञात है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ तुम मेरी भक्ति करो तो उसका फल तुम्हें मिलना निश्चित है। हाँ मेरे बच्चे, आने वाला सोमवार इस पवित्र सावन के महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें उस सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, जिसकी तुम हकदार हो, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मेरे साथ मेरी बातों पर विश्वास करके मेरे कहे हुए कार्यों को करना होगा। मुझे वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई चीजों का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सदा सम्मान करोगे और अपने जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त चीजों का आभार व्यक्त करोगे। कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा ये संदेश तुम्हारे इस संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरी भक्ति से तुम्हें जो चीजें प्राप्त होंगे वो तुम्हारे लिए तुम्हें मेरी संदेशों को अनदेखा नहीं करना है, उन्हें सुनना है और उनमें बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुंदर है, किंतु कभी कभी तुम्हारा मन भी विचलित हो जाता है। कभी कभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो, निराश हो जाती हो इस संसार के लोगों के विश्वास को देखकर। और यह संभव है क्योंकि तुम भी मनुष्य हो, तुम्हारे हृदय में भी पीड़ा होती है, दुख होता है। तुम्हें भी आहट होता है जब कोई तुम्हें दुख देता है, धक्का देता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपने मन में संयम रखना होगा, साधना होगा। जो बुरा है उसे उसके बुरे कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा, किंतु तुम ही स्वयं बुराई का हिस्सा नहीं बनना है। तुम्हें अभी केवल अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। हमारे जीवन में अभी जो भी लक्ष्य है तुम्हें उसके बारे में ही सोचना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ देने जा रहा है। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो तो तुम्हें मेरे द्वारा बताए हुए दिखाए हुए मार्ग पर ही चलना है। इस संसार की बातों में आकर स्वयं के व्यवहार को नहीं बदलना। तनाव और रातों की नींद जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें अपना सच्चा प्रेम प्राप्त होगा। तुम्हें बहुत सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी
और मेरा साथ तो सदैव तुम्हारे साथ है। इस संसार की सबसे सुंदर चीज है मेरा साथ जो तुम्हारे साथ